नमस्कार। मेरे सामने ना एक सोशल मीडिया पोस्ट है जो मतलब पिछले कुछ हफ्तों से घूम रहा है और इसने मुझे सच में चौंका दिया है। इसमें दावा किया गया है कि हमारे देश के जो सबसे मशहूर बौद्ध स्मारक हैं, सांची स्तूप और भरहूत स्तूप, उनके जो शानदार गेटवे हैं, तोरण, वो असल में असली नहीं है। दावा यह है कि उन्हें मथुरा के एक पुराने जैन स्तूप से हूबहू कॉपी किया गया है। ये सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। इस वायरल दावे की तह तक जाएंगे और ये हम भावनाओं या राय से नहीं बल्कि ठोस सबूतों से करेंगे। खुदाई की रिपोर्ट, पत्थर पर लिखे सदियों पुराने संदेश और उन खोजकर्ताओं की किताबों से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन स्मारकों को समझने में लगा दी। चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है। इस दावे को फैलाने वाला जो सोर्स है वो है सनातन समीक्षा, और इसकी कहानी के ना 3 मेन हिस्से हैं। अच्छा। पहला तो जैसा आपने कहा, नकल का आरोप कि सांची और भरूच के तोरण मथुरा के जैन स्तूप की कॉपी हैं। दूसरा हिस्सा है फंडिंग का, कि इन महान बौद्ध स्मारकों को बनाने के लिए पैसा हिंदू शासकों ने दिया था। और तीसरा हिस्सा पहचान का है कि इन स्तूपों पर जो सबसे मशहूर चिन्ह है, जिसे दुनिया बौद्ध त्रिरत्न मानती है, वो असल में शैव नंदी पद है। हम एक एक करके इन तीनों दावों की चीर-फाड़ करेंगे और देखेंगे कि जमीन से निकले सबूत क्या कहते हैं। ये हमारी केस फाइल भी काफी मजबूत है ना? हम मुख्य रूप से सर जॉन मार्शल की क्लासिक किताब द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची गसारा ले रहे हैं, और साथ में भारत में पुरातत्व के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम की द भिल्सा टॉप्स और द स्तूप ऑफ भरहूत जैसी किताबें। ये वो लोग थे जिन्होंने इन जगहों को दुनिया के सामने दोबारा पेश किया था। तो चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला दावा है कॉपी पेस्ट का। क्या सांची और भरूच के तोरण वाकई में कहीं से नकल किए गए थे? अब देखिए, किसी भी नकल के आरोप को साबित करने के लिए सबसे पहली चीज होती है टाइमलाइन, मतलब कौन पहले बना और कौन बाद में। तो सवाल यह है कि मथुरा के इस जैन स्तूप के बारे में हमें क्या पता है? ये कितना पुराना है? बिल्कुल सही पॉइंट है। तो मथुरा का ये जो जैन स्तूप है, ये कंकाली टीला नाम की जगह पर खुदाई में मिला था। और यहाँ पहली दिलचस्प बात ये है कि ये कोई पूरा खड़ा हुआ स्तूप नहीं मिला, बल्कि उसके टुकड़े मिले हैं, जैसे रेलिंग के पत्थर, नक्काशी वाले हिस्से, ऐसी चीजें। ओके, मतलब पूरा स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ हिस्से। जी, ज्यादातर विशेषज्ञ इन टुकड़ों का समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी के बीच का मानते हैं। इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ था कुषाण काल में, और इसका सीधा सबूत वहां मिले कुषाण कालीन अभिलेख हैं जो इस टाइमलाइन को कंफर्म करते हैं। हाँ, कुछ वेबसाइटें जरूर इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का बताती हैं, लेकिन उसका कोई ठोस पुरातात्विक सबूत आज तक सामने नहीं आया है। तो मोटे तौर पर हम इसे पहली सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईसवी का मान सकते हैं। ठीक है, तो मथुरा के जैन स्तूप की टाइमलाइन हमें मिल गई लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अब तुलना करने के लिए सांची और भरहूत की उम्र क्या है? चलिए पहले सबसे मशहूर सांची की बात करते हैं। यहीं पर ये पूरी कहानी पलट जाती है। सांची स्तूप की नींव किसी छोटे मोटे राजा ने नहीं, बल्कि सम्राट अशोक ने खुद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रखी थी। और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व उन्हीं इतिहासकार उपेंद्र सिंह से लेके जॉन मार्शल और कनिंघम तक सभी इस बात पर सहमत है। इसका मतलब है कि सांची की जो ओरिजिनल संरचना है वो मथुरा के जैन स्तूप के विकास काल से कम 200 साल पुरानी है। 200 साल? ये तो बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मतलब सांची तो पहले से ही वहां मौजूद था। अच्छा, और भरहूत स्तूप का क्या? उसकी कहानी भी ऐसी है? भरहूत की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में था। ओके। और इसका निर्माण शुंग काल में हुआ। इसकी पत्थर की जो रेलिंग मिली है वो तो सांची की रेलिंग से भी पुरानी मानी जाती हैं। अच्छा। और जिन तोरणों या गेटवे की नकल का आरोप लग रहा है, उनका समय पुरातत्वविद 175 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। तो ये भी मथुरा के जैन स्तूप से पहले का हुआ? साफ तौर पर पहले का है। लेकिन क्या इसका कोई सीधा सबूत है? मतलब जैसे आजकल होता है ना, मेड इन का टैग, क्या किसी ने अपना नाम लिखा है कि ये मैंने बनवाया था? बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। भरूच के पूर्वी तोरण पर एक बहुत साफ ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है। उसमें लिखा है वच्ची पुटेन धन भूतेन कारतम तोरणम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है ये तोरण वत्सी पुत्र धनभूति द्वारा बनवाया गया था। वाह। और ये शिलालेख शुंगों के शासनकाल का है। ये एक तरह से 2200 साल पुरानी मेड बाई की सील है। कमाल है। तो जब हमारे पास बनाने वाले का नाम और समय पत्थर पे खुदा हुआ है, तो ये दावा कैसे टिक सकता है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि बीटल्स ने किसी मॉडर्न बैंड का गाना कॉपी किया था। टाइमलाइन के हिसाब से ये नामुमकिन है। वाह, ये तो सच में एक स्मोकिंग गन जैसा है। मतलब कालक्रम या टाइमलाइन के हिसाब से तो ये दावा पूरी तरह से खारिज हो जाता है।
पुराना स्मारक नए स्मारक की नकल नहीं कर सकता। तो इस केस का पहला हिस्सा तो बंद हुआ, लेकिन इस कहानी में एक और परत है। चलिए अब दूसरे दावे पर आते हैं, पैसे का मामला। दावा यह है कि इन स्तूपों का निर्माण हिंदू शासकों ने करवाया था। ये वास्तुकला से ज्यादा इस बात का सवाल है कि इन विशाल प्रोजेक्ट्स को फंड किसने किया, दान किसने दिया। इस बारे में पत्थरों पर लिखे संदेश क्या कहते हैं? पत्थर यहाँ भी बहुत साफ साफ बोलते हैं। अगर आप आज सांचे के दक्षिणी तोरण को देखें तो उस पर एक स्पष्ट अभिलेख है जिसमें शातकर्णी द्वितीय द्वारा दिए गए दान का जिक्र है। शातकर्णी द्वितीय? जी, ये कोई स्थानीय जागीरदार नहीं थे। शातकर्णी द्वितीय सातवाहन वंश के एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनका साम्राज्य दक्षिण और मध्य भारत में फैला हुआ था। सातवाहन मतलब दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति। इसका मतलब तो ये हुआ कि सांची का प्रभाव सिर्फ स्थानीय नहीं था, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप से लोग और बड़े बड़े राजा यहाँ दान देने आ रहे थे। बिल्कुल, और ऐतिहासिक स्रोत सातवाहन राजाओं को बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षकों में गिनते हैं। तो यहाँ एक बड़े बौद्ध राजा का नाम सीधे सीधे स्तूप के निर्माण से जुड़ा हुआ है। चलिए अब इस केस के सबसे दिलचस्प और आखिरी हिस्से पर आते हैं, प्रतीक का रहस्य। तीसरा और आखिरी दावा प्रतीक चिन्ह को लेकर है। कहा जा रहा है कि स्तूपों पर जो प्रसिद्ध चिन्ह हैं वो बौद्ध त्रिरत्न नहीं बल्कि नंदी पद है। ये कला और प्रतीक विज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही खास दावा है। अब इससे पहले कि हम इसे परखें, हमें ये समझना होगा कि ये दोनों चिन्ह दिखते कैसे हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए इनका वर्णन कर सकती हैं? जरूर, चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं। त्रिरत्न का मतलब होता है तीन रत्न। तीन रत्न? हाँ, ये बौद्ध धर्म के तीन स्तंभों का प्रतीक है। बुद्ध, धम्म मतलब उनकी शिक्षा, और संघ यानी बौद्ध समुदाय। ये देखने में एक तरह के त्रिशूल जैसा लगता है जो एक चक्र या एक वेदी पर रखा हो। इसकी तीन शाखाएं ऊपर की ओर जाती हैं। ये बौद्ध कला में सबसे पुराने और सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है। ठीक है, तो त्रिरत्न मतलब एक त्रिशूल जैसा आकार। अब ये नंदीपद क्या चीज है? नंदीपद का शाब्दिक अर्थ है नंदी का पैर। ओके। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भगवान शिव के वाहन नंदी बैल के खुर के निशान जैसा दिखता है। ये मुख्य रूप से एक शैव प्रतीक है। तो एक तरफ हमारे पास त्रिशूल जैसा आकार है और दूसरी तरफ बैल के खुर का निशान। बिल्कुल, देखने में ये दोनों काफी अलग है। एक त्रिशूल और एक खुर का निशान। और दावा यह है कि हम सदियों से खुर के निशान को त्रिशूल समझ रहे हैं। क्या कला इतिहासकार इस बारे में कुछ कहते हैं? कला इतिहासकार और पुरातत्वविद मार्शल से लेकर आज तक इस पर पूरी तरह से एकमत है कि सांची और भरहुत पर बना प्रतीक बिना किसी शक के बौद्ध त्रिरत्न ही है। ये बौद्ध कला के संदर्भ में हर जगह पाया जाता है। लेकिन इस दावे को जो बात पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है वो एक ऐसा मोड़ है जो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। अच्छा, एक फिल्मी मोड़। मैं तैयार हूँ, बताइए। याद है हमने शुरू में मथुरा के जैन स्तूप की बात की थी? वो स्तूप जिसे आधार बनाकर ये सारा दावा खड़ा किया गया है। हाँ, कंकाली टीला वाला। बिल्कुल। जब वहाँ खुदाई हुई और उसके टूटे हुए हिस्से मिले तो उन टुकड़ों पर जानते हैं कौन सा चिन्ह बना हुआ मिला? कहीं ऐसा तो नहीं की? जी हाँ, वही बौद्ध त्रिरत्न का चिन्ह। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ मिले लेखों में भी उसे बौद्ध प्रतीक के रूप में ही पहचाना गया है। क्या बात कर रही हैं? तो जिस जैन स्तूप को सबूत बनाकर ये कहा जा रहा है कि सांची के प्रतीक को गलत समझा गया है, उसी जैन स्तूप के अवशेषों पर भी वही बौद्ध प्रतीक मौजूद है। ये अपने ही तर्क को काटने जैसा है। ये तो सच में कमाल है। मतलब जिस सबूत को वो अपने पक्ष में पेश कर रहे हैं, वही सबूत उनके दावे के खिलाफ सबसे बड़ा गवाह बन गया। ये तो ऐतिहासिक पड़ताल का एक चेकमेट मोमेंट है। आप ऐसी कहानी लिख नहीं सकते। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि ये एक स्थापित और स्वीकृत बौद्ध प्रतीक को एक नई पहचान देने की कोशिश है, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य खुद उस प्रतीक को बार बार बौद्ध संदर्भ से ही जोड़ते हैं, यहाँ तक कि उस जैन स्थल पर भी जिसे विवाद का केंद्र बनाया जा रहा है। तो चलिए आज की इस जासूसी का सार निकालते हैं। हमने 3 दावों की पड़ताल की। पहला, नकल का दावा। टाइमलाइन ने साफ कर दिया कि सांची और भरहुत मथुरा के जैन स्तूप से बहुत पुराने हैं, इसलिए नकल का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, निर्माण का दावा। शिलालेखों ने बताया कि इन्हें बनाने में बौद्ध राजाओं, रानियों और आम लोगों का पैसा और मेहनत लगी थी। और तीसरा, प्रतीक का दावा। न सिर्फ वो चिन्ह बौद्ध त्रिरत्न है, बल्कि इसका सबूत हमें उसी जगह से मिला जिसे दावे का आधार बनाया जा रहा था। तीनों दावे सबूतों की कसौटी पर पूरी तरह से फेल हो गए।